हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो बाय बड़ा फाइनेंस। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कार इन्फो या फिर आईबीबी या फिर ईएमआई कैलकुलेटर इनको यूज़ कैसा करना है। तो हमारे वीडियो का जो पर्पस है वो ऐसा है कि हमें कस्टमर के साथ पिचिंग करते वक्त या फिर उससे कन्वर्जेशन करते वक्त कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐसी होती है जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है या फिर निकालनी पड़ती है। तो इन्हीं 3 ऐप्स को यूज़ करके या फिर 3 सर्विसेज को यूज़ करके हम कस्टमर को ईज़िली एजुकेट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारा भी थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन का फंडा होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं पता, वैल्यूएशन हम ऑफ़र कैसे करें, लोन ऑफ़र कैसा करना है, कितने अमाउंट का करना है, ये सारी चीज़ें भी हमें इनसे थोड़ी ओवरऑल आइडिया मिल जाता है। अभी पहला जो हमारा ऐप है दैट इज़ कार इन्फो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कार इन्फो का जो ऐप है हमारा, कार इन्फो के ऐप में हमें ये जो वेबसाइट है वो आप देख लीजिए। इस वेबसाइट पे हमें जाना है, हमें लॉगिन करना है हमारे गूगल अकाउंट से, फ़ोन नंबर से, जैसा आपको लगे वैसा आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद अभी यहाँ पे आरसी सर्च का जो ऑप्शन है वो आरसी सर्च का ऑप्शन हमें चालू कर देना है। आरसी सर्च के ऑप्शन में जाने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है गाड़ी नंबर डालने का ऑप्शन। अभी हम गाड़ी नंबर जब भी डालेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से मैंने एक गाड़ी नंबर डाला, गाड़ी नंबर डालने के बाद मुझे बेसिक जो डिटेल्स है वो आ जाएंगी। अगर गाड़ी नंबर ठीक नहीं होगा तो ये डिटेल्स भी आ जाती है। तो अगर इन केस गाड़ी नंबर हमने गलत डाला तो ये सारी चीज़ें भी आ सकती है। तो हमें क्या करना है, एक प्रॉपर गाड़ी नंबर डालना है। यस, तो मैंने एक गाड़ी नंबर डाला, गाड़ी का नाम मुझे दिख रहा है, गाड़ी क्या है, ओनर का नाम दिख रहा है, गाड़ी का नंबर दिख रहा है, फिर मुझे गाड़ी जो हमारी कौन सी गाड़ी है, गाड़ी के साथ उसका फ़ोटो भी दिख जाता है इसमें। बट हमें ये सब नहीं देखना, हमें एग्जैक्टली क्या देखना है इसमें कि ओनरशिप जो है, कस्टमर का जो गाड़ी है, गाड़ी का ओनरशिप एक बार चेक कर लेना है, फर्स्ट ओनर है कि सेकंड ओनर है। फिर उसके साथ साथ हमें गाड़ी का इससे मॉडल मिल जाता है। एग्जैक्ट मॉडल का काम हमें आईबीबी के वक्त आता है, बट अभी हम देख लेते हैं। हमें गाड़ी का मॉडल पता चल जाता है, एक उसका फ्यूल टाइप पता चल जाता है, कितनी पुरानी गाड़ी है, रजिस्ट्रेशन कभी हुआ था, उसका इंश्योरेंस वैलिड है कि नहीं है वो भी हमें इसमें दिख जाता है, उसका आरटीओ कौन सा है वो भी हमें यहाँ पे दिखता है। अभी यहाँ पे इस केस में मुंबई आरटीओ है, मुंबई ईस्ट MH03, तो हमें क्या दिखेगा, MH03 का आरटीओ दिखेगा। सिमिलरली अभी ये सारे डिटेल्स मैंने नोट कर लिए। अभी मैं जाता हूँ आईबीबी के वेबसाइट पे। आईबीबी वैल्यू के वेबसाइट पे जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। पहला इंटरफेस ऐसा होगा, हमें सिटी सिलेक्ट करना है हमारा, तो हमारा सिटी है मुंबई। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट मुंबई। अभी वैल्यूएशन किसी भी गाड़ी का अगर चेक करना होगा तो मुझे पहली चीज़ क्या करनी है, सेल अ कार। फिर अभी हमने देखा कि इस वाले कार इन्फो में कि हमारा जो गाड़ी था वो कौन से डेट का रजिस्ट्रेशन है। अभी इसका रजिस्ट्रेशन दिख रहा है 2021 का, तो हमें ये भी चेक करना है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 साल पहले का होता है, रजिस्ट्रेशन डेट 1 साल बाद का। तो इसमें हमारा जो एक्चुअल वैल्यूएशन निकालने का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है। तो हमें एग्जैक्टली क्या देखना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो इस गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग डेट कितना है, जुलाई 2021। तो मैं भी ये क्या करूँगा, यहाँ पे जाके जो ईयर है, सिलेक्ट ईयर वाले ऑप्शन में मैं 2021 सिलेक्ट कर दूँगा। अभी हमारी गाड़ी कौन सी थी, हमारी गाड़ी थी मारुति सुजुकी वैगनर। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो हमारी गाड़ी थी मारुति सुजुकी वैगनर। तो हम यहाँ पे मेकर में क्या करेंगे, गाड़ी कौन किसकी है, मारुति सुजुकी की है, करेक्ट। तो मैं मारुति सुजुकी यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद मॉडल कौन सा था, मॉडल हमारा था वैगनर, वैगनर 1922। ओके, यहाँ पे मुझे वेरिएंट सिलेक्ट करना है। अभी आता है कार इन्फो का एक्चुअल काम। कार इन्फो में हमें जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि इसका वेरिएंट है LXI CNG, पेट्रोल एंड BS6 फ्यूल नॉर्म्स उसके हैं, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, जो उसका वेरिएंट है वो चेक करूँगा। वेरिएंट क्या है इसका, LXI CNG BS6। ये देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है LXI CNG BS6। अभी जब यहाँ पे किलोमीटर्स डालने का ये आता है तो एक अप्रॉक्सीमेशन हम लगा सकते हैं। कोई भी गाड़ी साल भर में 10,000 किलोमीटर के आसपास रनिंग हो जाती है, तो
तो अभी ये 2021 की गाड़ी है ना, उसके बाद 2 साल हुआ है, मतलब 22-23। तो हमें क्या करना है, 2 साल का मतलब 20,000 किलोमीटर का यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देना है। तो मैं 20,000 यहाँ पे डाल रहा हूँ। 20,000 डालने के बाद हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। तो मैं फटाक से कैप्चा कोड डाल देता हूँ। कैप्चा कोड हमने डाल दिया है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे मुझे वैल्यूएशन दिख रहा है। गाड़ी का वैल्यूएशन हमें बेसिक यहाँ पे मिल जाएगा। अभी इस गाड़ी का वैल्यूएशन अप्रॉक्स कितना होगा मार्केट का, 5-5.5 लाख के आसपास। अभी ये मुझे किस काम आएगा ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी साइड बाय साइड EMI कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि कार इन्फो में कैसे हमें गाड़ी नंबर डालना है, गाड़ी नंबर डालने के बाद हमें क्या क्या डिटेल्स एग्जैक्टली लेने हैं, उसके बाद वही डिटेल्स यूज़ करके हमें एक एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालना है IVB के हेल्प से, वो भी हमने देखा। अभी हम बढ़ते हैं EMI कैलकुलेटर यूज़ करके आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैसे निकालें। फॉर एग्जांपल गूगल पे जो भी मिलता होगा वो आप यूज़ कर लीजिएगा। उसमें हमें क्या करना है, अभी कुछ EMI कैलकुलेटर्स में ऑप्शन होता है। ऑप्शन कैसा होता है, हमें अगर लोन अमाउंट निकालना होगा तो, फिर EMI निकालना होगा तो, या फिर रेट निकालना होगा तो, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। अभी लेट से कि कस्टमर ने बोला था उसका EMI 10 लाख की गाड़ी थी तो कुछ 22,000 के आसपास EMI था, हमें उसका करंट आउटस्टैंडिंग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 10 लाख का यहाँ पे लोन अमाउंट डाल देंगे। 10 लाख के लोन अमाउंट पे उस टाइम पे जो अप्रॉक्सीमेट रेट चालू था गाड़ी का, दैट वाज 8.5%। जब भी होगा तो आप मोस्टली 8.5% ही डालिएगा। 8.5% डाल के कस्टमर से एक बार कंफर्म कर लेना है। क्या कंफर्म करना है कि आपका टेन्योर एग्जैक्टली क्या है। मैंने एक बार टेन्योर इसमें डाल दिया, 5 ईयर्स का था, मुझे EMI आ गया 20,000 रुपये। अभी कस्टमर की गाड़ी कब की है, इसमें कस्टमर की गाड़ी है 2021 की, करेक्ट। तो 2021 से लेके अभी तक कितने EMI, जुलाई 21 की थी, करेक्ट। 2021 के जुलाई से अभी तक के कुछ 2 साल, 24 + 3 27 मंथ्स होते हैं। तो हमें क्या देखना है, जो हमारा रीपेमेंट शेड्यूल जिसमें देखते हैं, रीपेमेंट शेड्यूल में एक बार हम चले जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि एग्जैक्टली कब से कब तक का आउटस्टैंडिंग कितना था। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें सिंपली कैलकुलेट करना है कि 27 EMI के बाद कितना आउटस्टैंडिंग बचेगा। तो ये हुए 4 + 12 16, 16 + 12 28। तो नवंबर के, मतलब इस वाले केस में जैसा यहाँ पे दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे उसका करंट प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग दिखेगा 6 लाख रुपए। तो यही कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हमें प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग में मिल जाएगा। अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि हम ये सारी चीज़ें क्यों पूछ रहे, आ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें पूछने का या फिर ये सारी चीज़ें निकालने का एक ही मेजर रीज़न है। हमें कस्टमर को जब भी लोन अमाउंट का ऑफ़र देना होता है, हम लोन अमाउंट का ऑफ़र कैसे देते हैं, एक तो गाड़ी के वैल्यूएशन बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कस्टमर को, सर आपके कार वैल्यूएशन का हम 150% to 250% आपको फंडिंग दे देंगे, करेक्ट। इस वाले केस में कस्टमर का हमें वैल्यूएशन पता चल गया तो हम उसको एग्जैक्टली एक बोल सकते हैं ना कि आपका इतना कार का वैल्यू है, वो कार का वैल्यू इसके 150%, फॉर एग्जांपल पकड़िए 5 लाख का वैल्यू है, 5 लाख के वैल्यू पे हमने बोल दिया 250%, मतलब कितना हुआ, 12.5 लाख का लोन अमाउंट मैं आपको दे सकता हूँ। अभी कस्टमर को हम ये भी बताते हैं कि आपका एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग है वो माइनस होकर आपको बचा हुआ आएगा, फंड्स जो है वो बचा हुआ आएगा। पर हम एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग कस्टमर ने पूछा तो क्या करेंगे, उस टाइम पे हमें EMI कैलकुलेटर यूज़ करके करंट जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग हमें उसमें कैलकुलेट करवाना है। तो हम क्या करेंगे इस वाले केस में, लेट से मैं 12.5 लाख का मैंने कस्टमर को लोन दे दिया, 5 लाख का उसका गाड़ी का वैल्यू है, 12.5 लाख का मैंने 250% के हिसाब से मैंने कस्टमर को 12.5 लाख का एक लोन दे दिया। उसमें अभी उसका एग्जिस्टिंग लोन कितना बचा था, कुछ 6 लाख के आसपास, जैसा मैं यहाँ पे दिख रहा है 6 लाख के आसपास दिख रहा है ना, 6 लाख का उसका आउटस्टैंडिंग था। अभी हम क्या करेंगे, उस 12.5 लाख में से 6 लाख माइनस कर देंगे तो कस्टमर के इन हैंड कितना मिलेगा, 6.5 लाख। अगर कोई कस्टमर पूछता ही है कि प्रोसेस कैसा है, हमने उसको प्रोसेस बताया, आपका एग्जिस्टिंग लोन क्लोज होकर आपको ऊपर का अमाउंट एज अ टॉपअप मिलेगा,
फिर तो यही चीज़ है, कस्टमर को हम इजीली समझा सकते हैं, तो कस्टमर को भी ट्रांसपेरेंसी मिलेगा, उसके साथ साथ कस्टमर को ऐसा भी लगेगा कि हाँ ये जो लोग हैं वो हमें एकदम प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं। कस्टमर भी थोड़ा एजुकेटेड होगा, हम उसको प्रॉपरली नॉलेज दे रहे होंगे, तो हमारा जो केसेस गिरने का रेशियो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कम हो जाएगा। तो यही कुछ चीज़ें थी इस वीडियो की। तो कुछ डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली राइट दी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आगे अगर कुछ और डाउट्स होंगे तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।